नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश। हम अपने जीवन में प्रतिदिन किसी न किसी रीजन से कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वह स्मार्टफोन में इंस्टॉल कैलकुलेटर हो या फिर मॉडर्न कैलकुलेटर ही क्यों ना हो। इसके अगर हमें बड़ी संख्या काउंट करनी है तो इसकी सहायता लेनी पड़ती है, या फिर कॉमर्शियल सेक्टर में या बैंकिंग सेक्टर में, किसी अन्य सेक्टर में इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि इसका आविष्कार कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ? इन तमाम सवालों पर आज फुल स्टॉप लगाते हैं। भारत से 3,797 किलोमीटर दूर पश्चिमी एशिया में के उत्तर में स्थित फारत की खाड़ी, जिसे वर्तमान में इराक और ईरान के नाम से जाना जाता है, और इसी के मध्य से दजला और फरात के बीच विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता लगभग 3000 ईसा पूर्व में विकसित हुई, जिसे मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा गया। और इसी से निकली सुमेरियन और बेबीलोन की सभ्यता, और इन्हीं स्थलों पे विश्व के सबसे प्राचीन कैलकुलेटर का साक्ष्य मिला, जो जोड़ घटाव पे आधारित था। और यहीं से स्टार्ट होता है हमारा एबेकस का प्रचलन। और एबेकस को अर्थ को समझते हैं तो इसका होता है सारणीबद्ध रूप, यानी प्रचुर मात्रा में मोती से गणना करने के लिए जो उपयोग किया जाता था उसको एबेकस कहते हैं। अगर एबेकस का शाब्दिक अर्थ को समझे या इसका लैटिन शब्द को हम समझते हैं तो होता है एबेक्स। एबेकस का प्रयोग चीन में व्यापक रूप से किया जाता था, साथ ही रूस में, जापान में और पूर्वी एशिया देशों में भी किया जाता था। वर्तमान समय में भारत में भी एबेकस का प्रयोग किया जा रहा है। काफ़ी स्कूलों में भी इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अगर एबेकस का बनावट का देखें तो ये आयताकार संरचना में बना होता है, जो लकड़ी का बना होता है, और इसमें तार को फ्रेम के रूप में यूज किया जाता है, जिसमें से प्रत्येक तार में 7 बीड होते हैं। अगर बीड को समझा जाए तो गोल मिट्टी का बना होता है जिसमें छिद्र होता है, तो बीट का प्रयोग किया जाता था, यह मोती का प्रयोग किया जाता था, और इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन में इसको यूज किया जाता था फ्रेम को। एबेकस को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें से ऊपरी भाग को हम लोग हेवन के नाम से जानते हैं और निचली भाग को अर्थ के नाम से जाना जाता है। एबेकस का ऊपरी भाग को बात करें, जिसको हेवन बोला जाता है, तो हेवन में प्रत्येक तार में 2 बीड होते हैं और जिसका मान होता है प्रत्येक का 5। और अगर इसको निचली भाग अर्थ को बात किया जाए तो इसमें से प्रत्येक तार में 5 बीड होते हैं और जिसका मान होता है 1। एबेकस के मुख्य रूप से 5 प्रकार में बांटा गया है, जिसमें से पहला है रोमन एबेकस, दूसरा है जापानी एबेकस, और तीसरा है रूसी एबेकस, चौथा है बाइनरी एबेकस, और पांचवा है क्रैनमर एबेकस। अगर हम बाइनरी एबेकस के बारे में चर्चा करें तो ये कंप्यूटर में संख्या के कैसे बदलता है, कैसे हेरफेर करता है कंप्यूटर, और दशमलव प्रणाली को बाइनरी डिजिट में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सिखाता है हमको बाइनरी एबेकस। क्रैनमर एबेकस आज के वर्तमान समय में जो एबेकस यूज हो रहा है उसी का संशोधन रूप है। एबेकस को चीन में सुआन पान के नाम से जाना जाता है, और एबेकस को अगर बहुवचन को हम देखें तो इसका होता है आभासी। एबेकस को आज भी दुनिया में बैकअप के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम एबेकस के पुराना संस्करण को बात करें तो एक होता था, एक उथली ट्रे होता था जो रेत के बनी होती थी, जिसको ज़रूरत पड़ने पर संख्या को लिखी जा सकती है और मिटाया जा सकता था। एबेकस को बच्चों के 5 से 6 वर्ष की आयु तक का प्रशिक्षण देना चाहिए, जिससे उनको भविष्य में लाभ हो सकता है। और अगर एबेकस के लाभ को बात करें तो ये स्टूडेंट को स्टैटिक कैपेसिटी को बढ़ावा देता है, साथ ही नेचुरल कैपेसिटी को जन्म देता है, और उनके फोटोग्राफिक क्षमता को, साथ ही आत्मविश्वास को, एकाग्रता को और कल्पना करने की शक्ति को भी विकास करता है। एबेकस का निरंतर अभ्यास से दाहिने मस्तिष्क को डेवलप करने में काफ़ी सहायता मिलती है। अब हम चर्चा करते हैं सलामिस टैबलेट के बारे में, जिसका आविष्कार 300 ईसा पूर्व हुआ था, जो बेबीलोनियाई द्वारा इसको यूज किया जाता था। 1246 ईस्वी में सलामिस द्वीप पर खोजा गया था, जिसके नाम पर इसको सलामिस टैबलेट रखा गया है। अगर इसके बनावट की बात करें तो सलामिस टैबलेट जो था एक सफ़ेद संगमरमर का बना होता था, जो 150 सेंटीमीटर लंबा था और इसका चौड़ाई 75 सेंटीमीटर था, जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींचे होते थे और कुछ उस पर संख्याएँ अंकित है। इसको पुराना जीवित काउंटिंग बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें गेमिंग बोर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि गेम भी खेला जाता था पहले, इसको यूज करते थे गेम खेलने के रूप में।